नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है आपसे जुड़े मुद्दे का, जो आज भी कोरोना ही है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हुई है, जबकि लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं 18+ के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने नया फार्मूला बनाया है, जिसके तहत एक सेंटर पर 4 कैटेगरी में टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही सरकार ने पत्रकार, वकील और कैदी भी अब फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए उन्हें टीकाकरण की बात सरकार ने कही। तो कोरोना काल में वैक्सीनेशन और उस पर हो रही राजनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड 61,914 टेस्ट के बाद भी यहां 12,229 संक्रमित मिले हैं। शनिवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक रायगढ़ जिले में 1,086 नए संक्रमित मिले। वहीं जांगीर चांपा जिले में नए संक्रमितों की संख्या 1,021 रही। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों को राहत के तौर पर देख रहा है, लेकिन महामारी से हुई मौत पर लगाम लगती नहीं दिख रही। शनिवार को प्रदेश भर में 223 लोगों ने इस महामारी की वजह से दम तोड़ा, जिसको मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या 10,381 हो गई है। साथ ही प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 83% से अधिक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्रदेश में 1,30,859 सक्रिय केस है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों की सक्रिय संख्या वाला 9वां सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ने कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता का नया फॉर्मूला तय किया है। इसके तहत अब टीकाकरण के एक केंद्र पर एक साथ 4 कैटेगरी में टीका लगाया जाएगा। अंत्योदय, गरीबी रेखा से नीचे और सामान्य श्रेणी के लोगों के अलावा सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों और संक्रमण के सबसे अधिक खतरे वाले कामगारों के लिए चौथी कैटेगरी बनाई है। इस फॉर्मूले के साथ छत्तीसगढ़ कोरोना टीकाकरण में इस तरह आनुपातिक वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों का 4 वर्ग बनाया था, लेकिन इन वर्गों में टीकाकरण का कोई अनुपात तय नहीं है। ये टीका कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लगाया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने फॉर्मूला लागू कर दिया है। किस तरीके से टीकाकरण किया जाएगा, किसे किसे कितने फीसदी लोगों को टीका लगाया जाएगा, आप इससे समझिए। अगर 100 लोगों को टीका लगना है तो उसमें गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, APL वाले कितने हैं, विकलांग या बुजुर्ग कितने हैं, साथ ही साथ और कौन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें किस तरीके से टीका लगेगा। तो ये एक नया फार्मूला सरकार ने लागू किया है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिजीत बिश्नोई जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि प्रवक्ता के बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में। राजीव चक्रवर्ती जी, इस फार्मूले से क्या कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि इस वैक्सीनेशन को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हो रही थी। देखिए, सरकार ने सबसे पहले तो देखिए पूरे मामले को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि जब जनवरी महीने से वैक्सीनेशन को जब रिक्वेजिशन भेजा जाता है और बुलाया जाता है, उसी समय छत्तीसगढ़ सरकार को पता नहीं, उस सरकार जो केंद्र सरकार भेज रही थी उस खेप के ऊपर निर्भर थी, और बार बार जब कहा जा रहा था कि आप रिक्वेजिशन भेजिए, कितनी आवंटन की जरूरत है, उस समय जो इनका होमवर्क होना चाहिए था, एक कंप्लीट होमवर्क होना चाहिए था, उस समय छत्तीसगढ़ सरकार पता नहीं कहां पर वो सोई हुई थी। किसी चुनाव में व्यस्त थी। वो अपनी जगह है, हर पार्टी को अधिकार है अपने चुनावी रैली करें, सब करें, लेकिन यकायक जब पूरे देश में, क्योंकि देश के वैक्सीन दूसरे भी जो मित्र देश है वहां पर जाता है, तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जो वैक्यूम आया है, तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार कहती कि भारत बायोटेक के भी ऑर्डर दी है और दूसरे जो सीरम इंस्टीट्यूट को भी ऑर्डर दी है। ये जो वैक्यूम बना है, ये सरकार की नाकामी है, और उस नाकामी को
से दूर करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला लाया कि अंत्योदय को पहले लगाएंगे, एक आरक्षण की पद्धति, एक रोटेशन लाया। जब इसकी बहुत आलोचना हुई, कड़ी आलोचना हुई और माननीय न्यायालय में पिटीशन भी दायर किए गए, तो सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने फिर, जब चूंकि ये डिमांड और सप्लाई है, बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन की कमी है तो छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी है। वो केंद्र पर ठिकरा फोड़ देती है, वो चिट्ठी लिख देती है केंद्र पे और सोचती कि हम इससे बच सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन जो सबसे कारगर हथियार है कोरोना से लड़ने का, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार इसीलिए फेलियर हुई कि जब सरकार को चाहिए था कि इसमें सामंजस्य स्थापित करे तो सरकार नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि आज जो ये रोटेशन प्रणाली है उसमें आरक्षण है, बार बार उसमें बदलाव किए जा रहे हैं और सरकार की इसमें बार बार चेतावनी मिल रही है कोर्ट की कि आप ऐसा आरक्षण नहीं लागू कर सकते। ठीक है प्रोफेसर राजू जी, ठीक है, सवाल आपने उठाया। सुबोध हरितवाल जी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच चर्चा में आपका भी स्वागत है। सुबोध हरितवाल जी, प्रोफेसर राजू चक्रवर्ती ने कई सवाल उठाए हैं, कहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये फार्मूला है। सवाल इस बात को लेकर कि कहीं कुछ कमियां भी देखी जा रही हैं। कमियां यह है कि रजिस्ट्रेशन गरीब लोग कैसे करेंगे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, या बीपीएल कार्ड धारक जो हैं, जो पीला कार्ड लेकर चलते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाए, यानी कि ये फार्मूला किस तरीके से लागू किया गया है। जरा दर्शकों को समझा दीजिए, हमारे पैनलिस्ट को भी समझा दीजिए किस तरीके से इसे लागू किया गया है। आप भी बिल्कुल, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और राजीव चक्रवर्ती जी ने इस पर बहुत अच्छा सवाल उठाया भी। गरीबों के लिए ही अंत्योदय की व्यवस्था सरकार ने की थी। अब ये बताइए, इन लोगों के पेट में पहले दर्द होता है जब छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि उन लोगों के पास एंड्रॉइड का फोन नहीं है, वो लोग क्या इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो प्राइवेट में जाकर के लगवा सकें। उसके बाद ये लोग उसका विरोध करते हैं और कहते हैं, कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट से ये लोग सारी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को रुकवाते हैं। फिर कोर्ट से कहा जाता है 33% पे शुरू कीजिए। अब हमने कोर्ट के अनुसार 33% पर सबके लिए शुरू कर दिया। अब इन्हें दिक्कत है कि गरीबों को कैसे लगेगी। भैया एक बात पे टिक जाइए, हम तो लगवा ही रहे थे गरीबों को पहले घरों से निकाल करके, आप ही नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। दूसरी चीज मैं आता हूं सर, इनकी मैं बात थोड़ा लेट से सुनना शुरू किया। इन्होंने कहा कि सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है, सबसे ज्यादा हथियार वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए सरकार उदासीन है, पता नहीं क्या क्या कहा। आप ये बताइए वैक्सीन देगा कौन, इसका जवाब कोई देगा। वैक्सीन केंद्र सरकार, आधी वैक्सीन जो प्रोड्यूस होती है, आपको भी मालूम होगा सर, आधी वैक्सीन जो प्रोड्यूस हो रही है वो केंद्र सरकार ले रही है, सीरम इंस्टीट्यूट से, भारत बायोटेक से। आधी वैक्सीन पे पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों को लेना है। कहां से वैक्सीन, जब आपने बिना बारात के दूल्हा दुल्हन निकाल दिए भैया कि जाइए शादी कर लीजिए, आपने 18 साल से ऊपर वालों के लिए जब लागू किया, आपको समझना चाहिए था कि देश के पास वैक्सीन नहीं है, वो प्रोड्यूसर्स के पास वैक्सीन नहीं है, तो हम खरीदे कहां से। 75 लाख वैक्सीन का हमने ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद अगर वैक्सीन प्रदेश तो पहुंचेगी नहीं तो क्या लगाए, ये मुझे समझाइए। तीसरी चीज पे अब आता हूं जी। अरे भाई आप लोग मोदी जी से पूछ के आया करो, मन की बात पढ़ के आया करो, पूरा सुन के आया करो। मोदी जी ने कहा वैक्सीन जरूरी नहीं, टेस्टिंग जरूरी है। मोदी जी ने कल कहा, सुनिए उनके भाषण को, उन्होंने कहा वैक्सीन जरूरी नहीं है, देश में अब टेस्टिंग जरूरी है। जब वैक्सीन की कमी हो तो टेस्टिंग जरूरी है, टेस्टिंग किट की कमी हो तो वैक्सीन जरूरी है। तो ये उल्टा पुल्टा का गेम है सर, और कुछ नहीं है। हम लोग जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, कोई राजनीतिक आरोप अब और नहीं लगाऊंगा इस पर। राजीव जी, सुबोध जी, आप बने रहिए, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम जोरों पर होना चाहिए। 1 मिनट सुबोध जी, जरा शांत हो जाइए। अभिजीत जी, अब आप ये फार्मूला समझ रहे हैं, किस तरीके से ये फार्मूला तय किया गया छत्तीसगढ़ सरकार का, क्या ये कारगर फार्मूला है, ऐसे ही होना चाहिए 16% अंत्योदय के लिए और 52% यानी कि उसमें जिस तरीके से लोगों को रखा जा रहा है, ये सिस्टम जो है ये वाकई कारगर साबित होगा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बहुत कुछ है, अलग है, हर जिले की स्थिति अलग है, कहीं भीड़ ज्यादा है, कहीं भीड़ कम है। जी बिल्कुल, मैं नहीं समझता हूँ कि किस तरह का कोई फॉर्मूला इस पे काम करना चाहिए। बेसिकली मास वैक्सीनेशन का कोई उपाय नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी रेस, कास्ट, पॉपुलेशन या सेक्स के बेस पे हो। मास वैक्सीनेशन तो मास वैक्सीनेशन होता है।
कुछ टाइम पहले भी एक डिबेट में शायद आप ही के चैनल पे एक सवाल उठा था कि छत्तीसगढ़ की कहाँ तक जो उन्होंने कोर्ट में जिस तरह का लगाया था याचिका, जिसके ऊपर एक्शन भी लिया गया कि किसी एक वर्ग के लिए पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन ज्यादा कराना चाहिए। ठीक है, उन्होंने गरीबों के प्रति ज्यादा चिंता दिखाई, पर मुझे लगता था कि हेल्थ जो है वो एक इक्वालिटी का विषय है। चाहे अमीर हो या गरीब, दोनों को व्यवस्था मिलनी चाहिए और पूरी बराबर मिलनी चाहिए। फिलहाल इन्होंने वापस से एक दूसरा तरीका अपनाया है जिससे अलग अलग समाज के वर्ग को ये कह रहे हैं कि हमने सबका साथ दे करके सबको वैक्सीन देने की कोशिश करी है। मेरा सिर्फ किसी भी सरकार से ये अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर्स जितने भी हैं, आप जिसको भी लगाएं, अस्पतालों में ना लगाएं, क्योंकि आज की तारीख में सभी अस्पताल में कोविड के मरीज ऑलरेडी मौजूद है। वेटिंग एरिया में उनके अटेंडेंट मौजूद रहते हैं जो हो सकता है संक्रमित हो। ऐसी जगह पे अगर हम आम वैक्सीनेशन वाले किसी भी व्यक्ति को भेजते हैं जो कि पहले नॉर्मल रहता है तभी वो वैक्सीन लगवाने जाता है, उसके संक्रमण की चांस बढ़ जाती है। तो और कोई फॉर्मूला अपनाए ना अपनाए, ये फॉर्मूला जरूर अपना लीजिए कि बीमार व्यक्तियों को अलग करना है और जो बीमार नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति जो वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, उनको अलग रखना है। मेरे हिसाब से इतना ही बाइफर्केशन कर देंगे तो समाज के साथ काफी ज्यादा न्याय होगा। ठीक अभिजीत जी, हाँ बोलिए सुबोध जी, पूरी जो जहन में है वो बोलिए। मैं अभिजीत जी की बात सुन रहा था, अभिजीत जी की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मास वैक्सीनेशन हम लोग भी चाहते हैं, एंड आप नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आपके हर सुझाव का हर सरकार को स्वागत करना चाहिए। हम सिर्फ मास वैक्सीनेशन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पर्याप्त डोज अवेलेबल नहीं किए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं। केंद्र की ओर से सप्लाई की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है और हम वैक्सीन खरीदने को भी तैयार है। सर 75 लाख डोज के ऑर्डर कर दिए हैं पर हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। दूसरी चीज सर, आपने जो कहा सेंटर को लेकर के बहुत अच्छा सुझाव है और राज्य सरकार ने इस पर पहले ही अप्लाई कर दिया है। कोई भी ऐसा सेंटर हमारा वैक्सीनेशन का नहीं है जहां पर मरीज एक भी आपको कोविड का मिल जाए। हर जगह, जैसे रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम सेंटर, कई छत्तीसगढ़ की कई खबरें आई जहां कुछ अधिकारियों ने बेहतर पहल की है, अच्छी चीजें, अच्छी तस्वीर आई है वहां से छत्तीसगढ़। व्यवस्था ऐसी की जा रही है। ठीक है सर, लेकिन इस बीच देखिए सुबोध हरिद्वाल जी, प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जी से सवाल है, जरा सुन लीजिए। जिस तरीके से आपने बातें भी कही है, सवाल भी उठाए हैं, प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जी, ये गलत बात है। आप अपने नेताओं से कहिए कि दिल्ली फोन करे और छत्तीसगढ़ सरकार को जो चाहिए वो दे। और दूसरी बात यह है कि राजनीति इस पर ना हो, ये भी कांग्रेस चाहती है। वो तो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो, सबका मास लेवल पर हो, लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए तय किया गया कि आप लोगों ने मजबूर किया। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस कह रही है। नहीं, देखिए राजनीति तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। राजनीति हर बात पे केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी इतिश्री समझ लेना, अपने कर्तव्य से परे हो जाना, ये आप अगर पूरी घटनाक्रम को, केवल वैक्सीन की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो धान का कटोरा है, जब हालांकि विषय नहीं है, धान में भी बारदाने की कमी आई तो इनका होमवर्क की कमी थी, वो व्यवस्था की कमी थी, आ जाइए वैक्सीन पर आ जाइए सर, फॉर्मूले पर आ जाइए, वैक्सीन पर आ जाइए। ठीक वही कहानी वैक्सीन के साथ हुई। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ दिक्कत यह है कि जो पुरानी घटनाओं से सबक नहीं लेती, जिस प्रकार बारदाने की कमी हुई, आज वैक्सीन की भी अगर कमी हो रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की फेल्यूर है कि इनको समय पर वैक्सीन का जब आग लग जाती है तब कुआं खोदती है वो छत्तीसगढ़ की सरकार। पहले से फायर ब्रिगेड की तैयारी नहीं करती है। ये चाहे बारदाने का मामला हो या वैक्सीन का, दूसरे राज्यों में देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंचा है। जब तक केंद्र सरकार भेज रही थी तब तक अपनी तरफ से कितनी वैक्सीन की आवश्यकता है, 2.5 करोड़ केवल सेकेंड डोज के लिए भी आवश्यकता है, तो सरकार नहीं। हम तो नहीं चाहते इसमें कोई राजनीति हो, लेकिन राज्य सरकार इसमें चुनी हुई राज्य सरकार आवाज आ रही सुबोध हरिद्वाल और बिल्कुल वो राजनीति से। राजीव चक्रवर्ती जी, देखिए राजीव चक्रवर्ती जी, सुबोध हरिद्वाल का यही कहना है कि हम पैसे देने के लिए तैयार है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीद रहे हैं, हमें वैक्सीन तो दिया जाए तभी हम मास लेवल पर करेंगे, नहीं तो हमें ये फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं थी। सर एक चीज बताइए, दिल्ली में वैक्सीनेशन रुक गया, स्वीकार कर दी थी। देखिए गलती कहां से हुई, शुरुआत से, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब शुरुआत वहीं से खराब हो गई थी, जिस समय से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया हम कोवैक्सीन लगाएंगे नहीं,
हमको 3 चरण तीसरी डिबेट है, चाहिए। तीसरी डिबेट है जिसमें मैं इस पर बोल रहा हूँ राजीव जी, गलत बात है। वैक्सीन छोड़िए साहब, दवा का भी बिल्कुल है, जिसको ओके कर दे रही दवा को उपयोग किया जा रहा है। ये तो आपके पास आया हुआ वैक्सीन आपने रिजेक्ट कर दिया कि हमको तीसरे चरण का रिपोर्ट चाहिए। पूरी दुनिया दूसरे चरण के ठीक है, अब सुन लेते हैं प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जी। सुबोध हरितवाल जी बोलिए, सुन लीजिए सर मैं राजीव चक्रवर्ती जी के साथ ये तीसरी चौथी डिबेट में बैठ रहा हूँ जिसपे ये बार बार यही सवाल करते हैं, सर अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो मत आया करिए। पहली बात, मैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, हम यहाँ पर जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात, सर मैं बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए। दूसरी बात सर, आप कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमने गलती की। महाराष्ट्र की तैयारी नहीं थी, बिहार की तैयारी नहीं थी, दिल्ली की तैयारी नहीं थी, राजस्थान की तैयारी नहीं थी, ओडिशा की तैयारी नहीं थी। ऐसे कितने राज्य हैं मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये सारे राज्य कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं ये डेटा रखा हूं, ये सारे राज्य कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रतिष्ठित अखबार में आया है। ये सारे राज्य क्या एक साथ झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ मोदी जी सच बोलते हैं? आपने अगर वैक्सीन की सर आप बोलते रहिए, सुबोध हरितवाल जी आप बोलते रहिए, बोलने दीजिए। सच को सुनने की भी ताकत रखिए, अगर बोलने की ताकत। सर क्या कैट फाइट में मजा नहीं आता। मैं इसलिए कह रही, ये वैक्सीन, कोरोना एक इतना सीरियस मुद्दा है सर कि इस पर बात करना, इसमें विचार विमर्श करके निष्कर्ष पर आना जरूरी है, लड़ना जरूरी नहीं है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ऐसे 10 से 12 राज्य हैं जो इसकी शिकायत कर रहे हैं, तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं? अगर वैक्सीन की सप्लाई नहीं होगी तो लोगों को लगाएंगे क्या? ये तो जवाब दे केंद्र की सरकार। और अब केंद्र की सरकार खुद कह रही, केंद्र की सरकार क्या मुखिया खुद कह रहे हैं मोदी जी कि वैक्सीन जरूरी नहीं है, अब वो टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं तो टेस्टिंग जरूरी है कह रहे हैं। तो सर ये सारी चीजें जो हम चर्चा कर रहे हैं सर पिछले 25 मिनट से 20 मिनट से, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर। वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तो ये सारे सवाल का जवाब एक साथ आ जाएगा। तो हमारी तो गुजारिश केंद्र सरकार से यही है और नरेंद्र मोदी जी से भी यही है और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं से भी है कि अपनी सरकार से कहें कि वैक्सीन अवेलेबल कराएं। अगर जनता का हित चाहते हैं तो हम पर आरोप लगाना है तो मत कहिए, हम पर आरोप लगाने के लिए आप आमंत्रित हैं, आप लगाते रहिए जितना लगाना है, पर अगर जनता का हित चाहते हैं। ठीक है सर, ये तो आरोप और प्रत्यारोप है, आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं जो तस्वीरें वाकई सामने आ रही है। अगर हम तो ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए भी खोलते हैं तो पता चलता है कि आज जिस तरीके से तारीख है तो हफ्ता भर लग जाता है या 3 या 4 दिन लग जाता है आपका नंबर लगने में। जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि वैक्सीन की कमी है। 18+ से ऊपर वैक्सीनेशन की बात हुई है, पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, लगना ज़रूरी है, लगना भी चाहिए। लेकिन अभिजीत बिश्नोई जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फोकस वैक्सीनेशन पर ज़्यादा हो, लेकिन फिर वही है कि जिस वैक्सीनेशन की बात हो रही है, जिस वैक्सीन की बात हो रही है, उसी का टोटा पड़ा हो। जी, वैक्सीन्स की काफ़ी कमी तो है और गवर्नमेंट तैयारी भी कर रही है। शायद केंद्र सरकार भी बाहर से जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन का बुलवा भी रही थी, उसको भी आने में फिलहाल 8 से 10 दिन है। ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक कही है, समझदारी की कमी कही है, या फिर बड़े दिल की कमज़ोरी कह दीजिए कि हमने बाहरी देशों की मदद करने के लिए अपने दोनों हाथ खोल दिए थे, क्योंकि उस वक्त हमें दूसरों का दर्द अपने दर्द से ज़्यादा दिखाई दे रहा था। हाँ, उस वक्त अगर हम खुदगर्ज होकर सोच लेते कि शायद वैक्सीन की खेप ज़्यादा हम भारत के लिए बचा लें कि आगे सेकेंड वेव जब हमें आएगी उससे पहले हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होते, तो शायद हमारी खुदगर्जी इस वक्त हमारे देश का स्वास्थ्य सुधारने में काम में आ जाती। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फैसला भी पूरी तरह से गलत नहीं था। आज जो पूरा विश्व खुलकर के भारत के प्रति आया है, मैं देख रहा था कि थाईलैंड से, सिंगापुर से कई ऑक्सीजन टैंकर आ रहे हैं, रशिया अपनी तरफ से वैक्सीन भेज रहा है, अमेरिका ने अपनी तरफ से वैक्सीन भिजवाने के लिए बातचीत करी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व की महामारी है, इसमें ये विश्व समझ रहे हैं कि एक दूसरे से कूटनीति का वक्त नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करने का मौका मिल रहा है। मैं दोनों पार्टियों से एक चीज़ का निवेदन और करना चाहूँगा वैक्सीन से संबंधित, कि वैक्सीन अभी हम लोगों ने बना लिया है कि हम हर एक को फ्री दे देंगे। मेरा यह कहना है कि जैसे मैं हूं, मैं अपनी वैक्सीन का खर्चा उठा सकता हूं, हिम्मत करूंगा तो शायद मैं अपने अस्पताल के कर्मचारियों का या घर पे काम करने वाले व्यक्तियों का भी खर्चा उठा लूंगा।
तो ऐसे में जिस तरह से हम भारत सरकार ने गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी के लिए छूट दी थी कि जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए है आप अपने तरफ से सब्सिडी माइनस कर दीजिए, और बहुत से लोग आगे भी बढ़कर आए थे कि हाँ भाई हमको सब्सिडी नहीं चाहिए है, ये उन गरीबों के लिए होनी चाहिए जो वाकई इसके लिए हकदार भी है। उसी तरह मुझे लगता है वैक्सीन भी करना चाहिए। मान लीजिए 10 से 20% भी लोग अगर ऐसे आते हैं तो ये बहुत बड़ा पैसा राज्य सरकारों का बचेगा जो कि अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी डाइवर्ट किया जा संसाधनों के लिए, अन्य संसाधनों के लिए डाइवर्ट होगा। वाकई ये बड़ी अच्छी चीज कही है, ये राय जो आपने दी है ये अच्छी है। ठीक है सुबोध जी बोल लीजिए, लेकिन कम शब्दों में चीजें अपनी कहिए। सर इसमें ना मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। सर ने स्पुतनिक 5 की बात कही है बिश्नोई जी ने। सर मैं आपको बता रहा हूँ स्पुतनिक 5 आएगी और परेशानी होने वाली है। आपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट और पैसे वाली बात कही उस पर बता दूं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट जनता के लिए है, जो लेना चाहे उसके लिए है। बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर सुविधा है वो पेड है। मैं भी चाहूंगा कि मैं भी अगर वैक्सीन लेने जाऊं, अगर मेरे कारण एक वैक्सीन किसी गरीब को फ्री में मिल सके तो मैं भी पेड लगवाना ज्यादा पसंद करूंगा। ये आपका अच्छा सुझाव है। दूसरा बताना चाहूंगा सर, स्पुतनिक 5 आपने बोला तो मुझे उससे याद आया सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा वैक्सीन को लेकर के देश में चल रहा है कि हम जीएसटी से इसे बाहर क्यों नहीं कर रहे। केंद्र की सरकार इस पर टैक्स क्यों ये चर्चा लगातार हमारे हेल्थ एक्सपर्ट कर रहे हैं। जीएसटी की जो बात कर रहे हैं इस पर बात हो चुकी है। तो सुबोध जी एक मिनट लिए जा रहे हैं सर, उसमें 15-20%। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। केवल स्पुतनिक 5 पे वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे हैं जानकारी आपके सुबोध हरितवाल जी, केवल वैक्सीनेशन की बात नहीं, हम मेडिकल इक्विपमेंट की, दवाइयों की, हर चीजों की बात कर रहे हैं। जीएसटी के दायरे में जो चीजें आ रही हैं 30 जून तक जहां छूट मिली है उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होगा। सबकी बात हो रही है क्योंकि इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर है और सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एक मिनट प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जी, आपने वैक्सीनेशन कराया क्या? जी मैंने फर्स्ट डोज ले लिया है, सेकंड डोज के लिए कुछ व्यवस्था में कमी है तो लग नहीं पाया है। आप व्यवस्था करवाइए सुबोध हरितवाल जी, आपके चैनल के माध्यम से सबको हेल्थ फॉर ऑल, नहीं इसीलिए ये सवाल किया सुबोध हरितवाल जी का कुछ फीसदी तो ऐसे नेताओं के लिए, हाँ जो युवा कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो पार्टी के पिलर हैं, उनके लिए भी आप लोग कुछ व्यवस्था कीजिए, आपकी सरकार है। देखिए सर, मैं एक खुशी की बात यह है कि आज सरकार ने पत्रकारों के लिए, वकीलों के लिए और जो सफाई कर्मी होते हैं उनके लिए, उन सबको दर्द, प्रोफेसर राजू जी को एक दर्द है कि पहला वैक्सीनेशन तो उनका ठीक ठाक हुआ, लेकिन अब दिक्कत हो रही है, वैक्सीनेशन होने में दिक्कत हो रही है। जरा उनका अपने व्यक्तिगत तौर पर उनका वैक्सीनेशन करवा दीजिए। राजू जी, मोदी जी ने हड़बड़ी में दुकान खोल दी सर, मोदी जी ने हड़बड़ी में दुकान खोल दी सर, सामान नहीं था। बिल्कुल सर, प्रयास करेंगे कि उनका हो। और मैं तो आपको बधाई देता हूं और पत्रकारों को बधाई देता हूं कि आप सब फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर प्राथमिकता में आप सबको टीके लगेंगे। और जी राजीव भैया, एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि इस मुद्दे को मैंने ही सबसे पहले टी सिंहदेव जी के नॉलेज में लाया था और आज इसे परमिशन मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया कहना चाहते हैं सुबोध हरितवाल जी इस चीज को लेकर। हालांकि इस कोविड काल में तो देख रहे हैं कि सब एक बराबर है, कोई मतलब न कोई अमीर न गरीब, वो कोरोना किसी को नहीं देख रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मास लेवल पर इंतजाम किया जाए, बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन हो और ये कोर्ट में चला गया, कुछ दिन रुक गया, ऐसी स्थिति ना हो। सभी का वैक्सीनेशन हो, सब इस कोविड की लड़ाई में आगे आ रहे हैं, आएंगे भी, और इस कोरोना को हराना है सबको मिलकर। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम जनमानस, सबको एक साथ रहना है, ये वक्त की सबसे बड़ी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल है कि नए फार्मूले के तहत वैक्सीनेशन होगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे में जज्बा, जुनून बनाए रखना है, डरना नहीं है, डटे रहना है। वैक्सीनेशन से भी हम कोरोना को हराएंगे। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।